हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम लोग लारावेल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लारावेल सीरीज़ में मैं एक एक करके आपको हर चीज़ बताऊंगा। और आप अगर मेरी सारी प्लेलिस्ट देखोगे तो मैं आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सारी चीज़ें कोशिश करूंगा कि कवर हो जाए, है ना। तो चलो, लारावेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने लारावेल की एक वेबसाइट खोल ली है, जो लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, उसका है laravel.com। अब जो लोग अगर डायरेक्ट लारावेल पढ़ने आ रहे हैं, जिन्होंने पीएचपी नहीं पढ़ी है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा और सजेशन दूंगा कि आप अगर पीएचपी नहीं आती है तो आप पहले जाके थोड़ा सा पीएचपी का बेसिक समझो कि कैसे हम पीएचपी में क्लास वगैरह बनाते हैं। फिर आप लारावेल पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी, क्योंकि लारावेल पीएचपी का एडवांस वर्जन है। मीन्स एडवांस चीज़ें यूज करता है, जैसे क्लासेस, इंटरफेस। तो आपको थोड़ा सा पीएचपी की वो चीज़ें आनी चाहिए लारावेल स्टार्ट करने से पहले। तो गाइज, बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो आप बेसिक चीज़ें लारावेल मीन्स पीएचपी में पहले पढ़ लो, क्लासेस वगैरह कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद आप अगर लारावेल पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सारे वर्जन का दिया हुआ है लारावेल में, आपको जिस भी वर्जन को मिस इंस्टॉल करना है, पढ़ना है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो। हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे चलेंगे तो हमारा लिए वर्जन है 11.x, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लारावेल का जो है वो है क्या। तो लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं, रेस्ट एपीआई बना सकते हैं, बैकएंड का सारा टास्क कर सकते हैं। और ये काफ़ी फास्ट और सिक्योर भी है, और आज के समय में ये काफ़ी पॉपुलर भी है ना। तो अब आप देखोगे कि ये लारावेल का जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप यहाँ से जाओगे, इन्होंने सब कुछ दे रखा है, एक एक चीज़। तो इसका मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए मैंने ये सब कुछ एक अपने डॉक्यूमेंट में डाल रखा है। अगर मीन्स आपको पीएचपी में अगर आपको लारावेल इंस्टॉल करना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगी। तो आपको अगर जो पीएचपी बैकग्राउंड के पहले से पीएचपी पढ़ रखी होगी तो उन्होंने इंस्टॉल कर रखी होगा, जैम्प या विंडो होगा या मैम्प, अगर कुछ लाइनक्स वगैरह होगा, है ना। तो मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं जैम्प यूज करता हूँ। तो आपको इंस्टॉल करने की आपको जो लारावेल चलाना है उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी: पीएचपी, माइस्क्ल, कंपोजर। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये तीनों मीन्स आपको पीएचपी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पीएचपी इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आप कंपोजर, इस लारावेल सजेस्ट करता है कि आप हमारा जो फ्रेमवर्क है वो कंपोजर के थ्रू यूज करो। अगर आप कंपोजर यूज नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, और डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट करोगे, चलाओगे, तब भी चल जाएगा। लेकिन लारावेल सजेस्ट करता है कि आपको जो भी काम करना है आप सारा काम कंपोजर के थ्रू करो। अब अगर जिसको कंपोजर के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कंपोजर एक पीएचपी का सॉफ्टवेयर और पैकेज टूल होता है, जिससे हम काफ़ी अपने मीन्स जो भी पीएचपी के पैकेज हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें ईजिली ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो एक वेंडर फोल्डर बनाता है, उसमें सारी कुछ वो मेंटेन करता है। तो कंपोजर के बारे में हम डिटेल में कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि कंपोजर से हम अपना जो इस वीडियो में है उसमें हम कंपोजर के थ्रू लारावेल को इंस्टॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको पीएचपी इंस्टॉल करनी है तो आप जैम्प जाओ और जैम्प इंस्टॉल करो। जैम्प का मैंने ये लिंक भी लिख रखे हैं, तो मैं ये कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे नहीं पता तो वो वहाँ से जाके अपने इंस्टॉल कर सकता है। मीन्स आपको जैम्प अगर यहाँ पे जाओगे तो ये देखो, ये विंडो के लिए है, ये लाइनक्स के लिए है, ये उसके लिए। तो आपका जो भी मीन्स सिस्टम हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाउनलोड कर लो। तो ये मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से। अगर आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है तो कंपोजर का भी मैंने इसमें लिख रखा है। तो ये कंपोजर है। अब अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्ट EXE को डाउनलोड करना और डबल क्लिक करके चला देना, ये आपसे। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको पीएचपी इंस्टॉल करना है, क्योंकि कंपोजर आप इंस्टॉल करने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा पैकेज है, मीन्स आपकी कौन सा पीएचपी वर्जन, उसे वो सेलेक्ट करने के लिए मांगता है। अब कंपोजर भी हालांकि 2 तरीके से इंस्टॉल हो सकता है। एक तो आप ग्लोबली कर लो, एक ये देखो कमांड लाइन इंस्टॉलेशन। एक तो ये होता है कि विंडो इंस्टॉलर, अगर आप विंडो इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल करोगे तो आपका जब EXE के थ्रू, तो वो आपका ग्लोबली हो जाएगा। मीन्स आप किसी भी डायरेक्टरी में जाओगे आप कंपोजर को एक्सेस कर सकते हो। एक होता है कमांड लाइन, जो बोलता है कि आप इसको चलाओगे तो आपके सिस्टम में मीन्स आपके उस डायरेक्टरी में 2 फाइल बन जाती हैं,
उसका पाथ दो तो आपको कंपोजर लोकली भी मिल जाता है। तो मैं तो लोकली यूज करूँगा, लेकिन आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आप बस EXE को डबल क्लिक करके जाओ और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, तो बस रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, एक तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि PHP मीन्स PHP होना ज़रूरी है, और कंपोजर। अगर MySQL इस वजह से चाहिए कि अगर आप कोई डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तब। अगर आप नहीं करना है MySQL ऑपरेशन तो आप MySQL को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो लारावेल इंस्टॉलेशन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो ये कमांड होती है। ये ग्लोबली अगर आपका कंपोजर इंस्टॉल है तो उस वजह से ये कमांड होती है। कमांड को देख लेते हैं। कमांड है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। ये आप इसको मतलब आपको यूज ही करना है ना। और फिर इसका नाम देना होता है लारावेल, और यहाँ पे ये पूरी कमांड है। इसके बाद आपको देना है एग्जाम्पल ऐप। ये आपका प्रोजेक्ट नेम है। इसमें इसको आपको प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखो, ये लारावेल बोलता है कि आपको कैसे इंस्टॉल कराना है। अगर ऑफिशियल मीन्स ये हम लोगों ये जो मैंने यहाँ ये जो मैंने कमांड निकाली है वो इसी से निकाली है। ये देखो, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, इंस्टॉलेशन कहाँ है, वाई कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन में यहाँ पे कहीं पे कमांड आपको मिल हाँ, ये मिल गई। देखो, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, ये कमांड है। और ये लारावेल ये कहता है, और एग्जाम्पल ऐप है ना। तो ये वाला आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा। जब आप इसको जैसे ही इस कमांड को चला दोगे तो आपका चल जाएगा। चलो, तो हम अब अपने सिस्टम में चलते हैं और चला के देखते हैं। तो ये मेरा PHP मैंने जैम्प इंस्टॉल कर रखा है मेरी इस डायरेक्टरी में। तो इसमें हम लोग टर्मिनल खोल लेते हैं, CMD कमांड। तो ये मेरा CMD हो गया, एक कमांड हो गई जहाँ पे आपकी PHP इंस्टॉल होती है। अगर आप जैम्प इंस्टॉल करोगे तो STT-docs आपकी रूट डायरेक्टरी होती है, उसमें आपको सारे प्रोजेक्टों को डालना होता है ना। ये आपको पता होगा PHP में, अगर आपने देखा हो। उसके बाद हम लोग अपनी कमांड ये चलाते हैं, और हमारी कमांड ये है। अब ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि ये ग्लोबली, मैंने क्या बोला कि जब आपका कंपोजर ग्लोबली है तो आप ये कमांड चला सकते हो। लेकिन मैं चला रहा हूँ DPHP डॉक्स और कंपोजर। मेरा एक फोल्डर यहाँ पे कंपोजर बना हुआ है, उसमें मैंने लोकली कंपोजर को इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं बस उसका पाथ दे रहा हूँ, और कुछ नहीं है कि ये वाला पाथ हो जाएगा। और उसके बाद मैं वही कमांड है क्रिएट प्रोजेक्ट, और ये वाला फ्लैग आप यहाँ पे भी लगा सकते हो अगर आपको यहाँ पे लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रेफर करो डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। इसमें भी 3 पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो ये हमें फ्लैग पास करना पड़ता है, और उसके बाद हमें अपना प्रोजेक्ट लारावेल ये भी हमारी कमांड में ही होता है, और ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है ना। तो मैं यहाँ पर जाके और मैं इसको डाल देता हूँ, और मैं इस पर एंटर मार देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये हमारा लारावेल प्रोजेक्ट नाम से क्रिएट करेगा, ये वाला लारावेल डैश प्रोजेक्ट। अगर अभी आप देखोगे, अभी लारावेल डैश प्रोजेक्ट करके यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है ना। और जैसे ये कमांड सारी चल जाएगी तो आपको एक यहाँ पे वो फोल्डर बना देगा। चलो, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक इसे इंस्टॉल होने दो। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको मीन्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ उसके बाद कि, क्योंकि आप जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप उसके फोल्डर में जाओगे। अब आप उसके अगर जैसे ही आपके फोल्डर में जाओगे तो आपको ये वाली डायरेक्टरी मिलेंगी, जो होंगी रूट की डायरेक्टरी, ऐप डायरेक्टरी, बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी, कॉन्फ़िग, डाटाबेस, पब्लिक, रिसोर्सेज, रूट, स्टोरेज, टेस्ट, वेंडर। और ये जो ऐप डायरेक्टरी, अभी देखो इन्होंने फिर ऐप डायरेक्टरी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो मैं आपको एक एक करके ले चलता हूँ। मैंने जैसे अभी एक प्रोजेक्ट पहले इंस्टॉल किया था, तो मैं उसके अंदर उसको खोल लेता हूँ, क्योंकि जब तक अपना पुराना इसे इंस्टॉल होने दो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके लिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे ये फोल्डर देखोगे आप, ऐप के अंदर आपका सारा सोर्स कोड जाएगा। सोर्स कोड का मतलब ये होता है कि जो भी आप मॉडल बनाओगे, कंट्रोलर बनाओगे, कमांड बनाओगे, वो सब इसमें जाएगा। आप ये देखो, कंसोल, एक्सेप्शन, हेल्पर, मीन्स आपके जो कॉमन फंक्शन होंगे वो हेल्पर में डाल सकते हो। HTTP, यहाँ आप कंट्रोल की कोडिंग करोगे। इसके अंदर आप मिडिलवेयर भी होते हैं, इसके अंदर रिक्वेस्ट भी होती हैं, रिसोर्सेज। अब ये जब हम लोग प्रोजेक्ट इस लारावेल को डिटेल में पढ़ते जाएंगे हर वीडियो में, तो उनमें जब हम यूज करेंगे तो डिटेल में आपको तब समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि अभी तो मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस डायरेक्टरी में कब क्या होता है। तो जो आप सारा कोड PHP का करोगे वो इसी डायरेक्टरी में करोगे, ऐप वाली डायरेक्टरी में।
मेल का कोड लिखोगे, मॉडल का लिखोगे, जो भी आपके प्रोवाइडर होंगे वो प्रोवाइडर लिखोगे, एक्सेप्शन लिखोगे, जो भी कोड मतलब पीएचपी से रिलेटेड सारा कोड होगा वो आप ऐप के अंदर डालोगे। बूटस्ट्रैप के लिए ये डायरेक्टरी लारावेल यूज करता है कैशिंग पर्पज़ से, ठीक है। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये लारावेल खुद ही यूज करता है। कॉन्फ़िगरेशन में आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप देखोगे कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की रिलेटेड फ़ाइल है, इसमें डेटाबेस की फ़ाइल है, और जो भी मीन्स आप कुछ भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल करोगे तो जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसमें आ जाएगी। जैसे देखो मैंने पासपोर्ट यूज किया है रेस्ट एपीआई के लिए, तो पासपोर्ट की जो भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। उसमें कुछ कमांडें होती हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर देगा। जब हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आए। एक होता है डेटाबेस, इसके अंदर हम डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं। मीन्स अगर जैसे माइग्रेशन फाइल है, देखो मैंने कितनी सारी माइग्रेशन बना रखी हैं। तो क्या होता है कि हम पहले माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे नहीं पता डेटाबेस के बारे में, मैं उसे बताऊं कि अगर डेटाबेस जब हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ टेबल बनाते हैं। तो टेबल का जो भी कोड होता है वो हम माइग्रेशन के थ्रू बनाते हैं लारावेल में। मैनुअली नहीं बनाते कि पीएचपी खोल, पीएचपी माई एडमिन खोला, उसमें हम गए और टेबल बना दी। नहीं, पहले हम माइग्रेशन बनाएंगे, उस माइग्रेशन को रन करेंगे तो वो ये लारावेल खुद ही वहाँ पर टेबल बना देगा आपकी। फैक्ट्री ये होता है कि मतलब आपको अगर जैसे कुछ फैक्ट्री मीन्स अगर आपको डेटा से डेटा आपको बनाना है, और मीन्स आपको उसको जो मतलब टेम्परेरी डेटा के लिए हम इसको यूज करते हैं। सीडर वो होता है कि मान लो आपको कुछ रो एंट्री डालनी, मीन्स फर्जी कुछ रजिस्ट्रेशन कराने 10-15, तो हम सीडर बनाते हैं, सीडर में एंट्री डाल देते, सीडर की कमांड चला देते, वो जितनी भी आपको एंट्री डालनी वो आपकी वो वहाँ पे एंट्री डाल देगा। पब्लिक, आपको पता ही है कि पब्लिक का मतलब ये है कि ये इसका रूट होता है। यहाँ से जब आपकी लारावेल कॉल होता है तो सबसे पहले वो इस वाली फाइल को कॉल करता है, पब्लिक के अंदर इंडेक्स। यहाँ से आपका लारावेल का कोड स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, है ना। तो ये पब्लिक है। अब इसके अंदर आपको मीन्स कोई JS CSS अगर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, तो आपकी वो इंक्लूड हो जाएगी। अब आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में भी क्या होता है कि जैसे आप कुछ वेबसाइट के लिए व्यू बनाओगे, HTML बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, वो आप इसके अंदर पुट करोगे। जब हम बनाएंगे तो आपको एक एक पता चल जाएगा। अभी के लिए बस केवल एक समझ लो क्या कहाँ पे क्या होता है। रूट, रूट के अंदर हमारी सारे रूट डिफाइन होते हैं। जैसे ये देखो आप वेब हो गया, वेब अगर हो गया तो वो वेबसाइट से रिलेटेड होगा। app.php हो गया वो मीन्स रेस्ट एपीआई होंगे। अगर कोई चैनल वाली रूट है तो वो चैनल, और कंसोल मीन्स अगर कोई कंसोल के रूट हैं तो वो कंसोल में जाएंगे। तो 4 तरह के रूट होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्टोरेज मतलब स्टोर करने वाले। तो यहाँ पे आपकी जो भी मीन्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइलें होती हैं वो ऐप के अंदर पब्लिक यहाँ पे वो स्टोरेज में चली जाती हैं। ये फ्रेमवर्क से रिलेटेड मीन्स लारावेल खुद ही बनाता है। कुछ लॉग्स होते हैं, अब लारावेल अगर आप लॉग यूज करोगे तो वो लॉग बनाता है मतलब। तो इसमें हमारी स्टोर करने वाली चीज़ें चली जाती। टेस्ट, इसमें हम अपने अगर कोई टेस्ट केसेस बनाने हैं तो हम इसमें टेस्ट केसेस बनाते हैं। ये वेंडर फोल्डर है, इसको आपको कोई टच नहीं करना, ये लारावेल खुद ही मैनेज करता है। जब आप कंपोजर के थ्रू कोई कमांड चलाओगे तो वो यहाँ पे कर देगा। ये देखो अभी यहाँ पे आपसे इसने कर दिया है, ये ऑटो जनरेटिंग ऑप्टिमाइज अभी भी कर रहा है। तो ये वेंडर फोल्डर होता है। वेंडर फोल्डर में आपको कुछ टच नहीं करना होता है क्योंकि ये लारावेल खुद ही करता है। आप इसमें ना तो कोड करोगे ना डालोगे, आप ये लारावेल खुद ही करेगा जब आप कंपोजर की कोई कमांड चलाओगे। फिर यहाँ पे आता है ENV। आपको ये ENV बनानी पड़ती है, ये वाली फाइल को खुद नहीं बनाता, और ये वाली जो फाइल है ये मिलती है। अब इसको अगर आपको देखना है तो मैं इसको खोल के आपको बताता हूँ कि क्या से मीन्स इसमें क्या होता है। ये देखो अगर यहाँ पे आपको मैं खोल देता हूँ ये वाली, ये देखो यहाँ पे क्या है, सारा हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाली मीन्स इन्वायरमेंट जो वेरिएबल होते हैं वो हम सब इसमें डालते हैं। जैसे हमारा डेटाबेस का कैशिंग ड्राइवर कौन है, डेटाबेस का होस्ट क्या है, यूज़र नेम क्या है, तो ये इन्वायरमेंट फाइल होती है। और ये वाली फाइल से ही वो लारावेल सारी कुछ रीड करता है। तो मीन्स जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ENV के अंदर जाएगी, है ना। तो ये कंपोजर हो गया। इसके बाद आपका अगर देखोगे कि ये जो रूट पे और फाइल डली हुई हैं वो आपकी लारावेल ही जनरेट करेगा। आप यहाँ पे कोई फाइल जनरेट नहीं करोगे, यहाँ पे जो भी कमांड चलाओगे, जो भी कुछ करेगा रूट पे लारावेल ही जनरेट करेगा। आप इसमें सिर्फ बस ENV बनाओगे, उसको यूज करोगे। एक आप देखोगे आर्टिसन भी है,
तो आर्टिसन अगर हमें कोई कमांड चलानी पड़ती है लारावेल से रिलेटेड, बहुत सारी काम जैसे माइग्रेशन हो गया, मेल हो गया, सीडर हो गए, सब कमांड के थ्रू करता है लारावेल। तो उसके लिए वो आर्टिसन यूज करता है, तो वो वाली फाइल रूट पर डली होती है। तो रूट पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी काम करना हो मोस्टली आप इन 3-4 ही डायरेक्टरी में काम कर रहे होगे। एक ऐप में काम करोगे, डेटाबेस में काम करोगे, पब्लिक रिसोर्सेज, रूट, है ना। स्टोरेज में तो आप कोडिंग के थ्रू फाइल को सेव कराओगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये आ गया है ना। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू रिमूव एग्जिस्टिंग VCS डॉट गेट और डॉट SVN। मीन्स आप उसने क्या किया कि जब ये प्रोजेक्ट चला मीन्स डाउनलोड कर रहा था, तो उसमें गिट फाइल और गिट की कुछ रिपोजिटरी फाइल है, वो पूछ रहा है आपको चाहिए या नहीं। क्यों हम उसको रिमूव करेंगे, डू यू वांट टू रिमूव, तो हम करेंगे येस। क्यों, क्योंकि हम अपना प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो अपनी गिट रिपोजिटरी बनाएंगे ना, उसमें डालेंगे। तो इस वजह से हम उनसे बोल रहे हैं कि येस आप इसको रिमूव कर दो। तो इसने देखो ये रिमूव कर दिया। हाँ, और PHP लारावेल 11 में एक काम और हो गया है, अगर आप देखोगे कि इससे पहले ये नहीं होता था। इसमें अगर आप देखो, ये हमारा जो अभी हमने इंस्टॉल किया ये हो गया। ये अब क्या करता है कि एक डेटाबेस जो SQLite है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देता है, और माइग्रेशन भी खुद चला देता है। पिछले वर्जनों में वो माइग्रेशन खुद नहीं चलाता था, उसमें वो पूछता था। लेकिन आप देखोगे इसने क्या किया कि एक SQLite मीन्स डेटाबेस को इंस्टॉल कर दिया। लेकिन हम इस डेटाबेस को यूज नहीं करेंगे, हम MySQL यूज कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली साइटों पे हम MySQL यूज करते हैं या PostgreSQL यूज करते हैं, है ना। तो अब हम अपनी डायरेक्टरी में आ जाते हैं। जो हमने किया है, हमारा है प्रोजेक्ट CD लारावेल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे चलाएंगे, एक कमांड होती है पहली, आप अभी के लिए ये देख लो, PHP आर्टिसन सर्व। इसका मतलब ये होता है जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे तो आपका लारावेल आपका प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा, और आपको एक URL दे देगा। ये URL आपको बता रहा है कि आपका लोकल होस्ट और कितने 8000 पोर्ट पे आपका एक कोड चल रहा है। अब हमें इसको क्या करना होगा, इसको हमें ब्राउज़र पर डाल के इसको देखना होगा कि ये चल रहा है या नहीं। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया था इस वजह से। अब जैसे ही आप इसको चलाओगे तो ये देखो आपका लारावेल आ गया। अब इस लारावेल में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको यही बताने के लिए इसमें इस वीडियो में मैंने केवल यही कवर किया है कि उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और इंस्टॉलेशन सेटअप हम कैसे करते हैं। तो ये वाली जो कमांड है वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ले लेना। और मैंने आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मैंने सारा कुछ बता ही दिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग की, स्टार्ट करेंगे मीन्स व्यू बनाना, रूट बनाना, कंट्रोलर में कोडिंग मॉडल बनाना और माइग्रेशन, एक एक चीज़ हम सब कुछ वीडियो वाइज कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।